तो देखिए, ये युद्ध बहुत ज़रूरी है, ये शांति के लिए है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। नेतन्याहू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम बातें कही और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि ये युद्ध जारी रहने वाला है जब तक शांति बहाली नहीं हो जाती है। मलिक साहब, अभी क्या चल रहा होगा अगर हम इसे समझना चाहें तो ईरान की जो लीडरशिप है उनके बीच में डिस्कशन पॉइंट्स क्या होंगे, जो मिलिट्री ऑपरेशन से उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाने की बात अब चल रही होगी, वहीं इजराइल के खेमे में अमेरिका इजराइल इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, आगे ये वॉर किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए रोमिता, ईरान में अगर खमेनी वाकई में उनको एलिमिनेट कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है अंदर ही खाने उनमें थोड़ा पैनिक की सेंस आ चुकी होगी और उसके ऑप्शन सोच रहे होंगे कि इस बात को कैसे डिस्क्लोज किया जाए या कब तक डिस्क्लोज ना किया जाए। दूसरी बात है कि मिलिट्री ऑपरेशंस अगर चलने हैं तो वो कितने सस्टेन करेंगे, क्योंकि रिजीम अगर कोलैप्स हो गया, टॉप लीडर अगर चला गया तो हु विल बी द सेकंड लीडर इन कमांड। और अगर वैसी बात नहीं है, ऑप्शन हो सकता है कि क्या हम उस स्थिति में जो आप बात कर रहे थे, क्या नेगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं। यस, अगर वो थर्ड में लास्ट प्रायोरिटी में बता रहा हूं कि हो सकता है फिर वहां के जो आईआरजीसी के लोग हैं, हालांकि वो बड़े लॉयल लोग हैं खमेनी रिजीम के, वो हो सकता है कुछ लोगों को, वहां के लोकल नेताओं को आगे करें कि अब आप बात आगे बढ़ाइए। एक तो पोर्शन हुआ ये। दूसरा पोर्शन है जो अमेरिका और इजराइल का है। देखिए, अगर इजराइल ये के जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है, तो ये बात वैसे तो सीरियस है। मनीष ने भी कहा है, आप भी मान रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी इस बात को कहता है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का रूप नहीं हो सकती मात्र, वो एक गंभीर बात है। और अगर वो एलिमिनेट हो चुके हैं तो उसके बाद सेकेंडरी टारगेट्स को लॉक किया जा रहा होगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही होगी विभिन्न विभिन्न माध्यम से, चाहे ग्राउंड पे फोर्सेस हो या फिर उनके मोसाद हो या फिर सीआई हो या सैटेलाइट हो, ताकि उनके फोर्सेस की मूवमेंट और उनकी मिसाइल की मूवमेंट और उनके जो सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल से उनकी मूवमेंट पकड़ी जा सके, और उनके जो एमिनिशन डंप्स है, जो शिफ्टिंग डंप्स है वगैरह वगैरह, उनकी पोजीशन को लोकेट किया जा सके। तो ये शायद ऑपरेशन, मेरे हिसाब से ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट है जो अमेरिका और इजराइल अपनी तरफ से सोच रहे होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत का कोई भी संभावना मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि ये मौका जो अगर है, अगर खमेनी एलिमिनेट हो गए हैं तो सेकेंडरी टारगेट्स पे इजराइल और अमेरिका आ जाएंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो खमेनाइट की हंट जारी रहेगी और लेवल 1 टारगेट्स को एलिमिनेट करने के सिलसिले में सारी उनकी प्लानिंग चलती रहेगी। और देखिए, ये क्लैरिटी तभी आ सकती है जब हम ये देखें कि आगे क्या कुछ इस वॉर में होता है, क्या खामेनेई सामने आते हैं या इजराइल और अमेरिका का सेकेंडरी फेज ऑफ वॉर में क्या कुछ एक्शन होता है, ये तभी क्लियर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त अपने वॉर रूम में ही मौजूद है, इस तरह की खबर है। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी हैं। ईरान पर किए हमले को लेकर एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इस हमले के बाद उबरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मीटिंग्स का दौर जारी है, जिसका जिक्र हम भी कर रहे थे कि इस वक्त असेसमेंट चल रहा होगा। ये सोचा जा रहा होगा कि अब सेकेंडरी फेज ऑफ वॉर में क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं ईरान के खिलाफ, किस तरीके से ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्या वो स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे ईरान को घुटने पर लाया जा सके, क्योंकि अब तक ईरान की तरफ से जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेस आए हैं उसमें ईरान काफी एग्रेसिव नजर आया है। लेकिन अब अटैकिंग वॉर फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या करते हैं, इस पर भी निगाह टिकी होगी। मनीष, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें हमें दिखा रहे हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं वॉर रूम में मौजूद हैं और उनके साथ ट्रंप भी मौजूद है। क्या बातचीत चल रही होगी इस वक्त? देखिए, क्योंकि आज का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है अमेरिका का, वो जब भी कोई वॉर सिनेरियो होता है, आपको याद होगा ऑपरेशन जेरोनिमो। ऑपरेशन जेरोनिमो में जब जी, चलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मनीष। जब आपको ध्यान होगा ऑपरेशन जेरोनिमो,
ऑपरेशन जेरोनिमो के टाइम पर जब ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया, उस दौरान भी सभी के सभी वॉर रूम में मौजूद थे और माइन्यूटली वो देख रहे थे कि कैसे ऑपरेशंस हुआ, चाहे गोप्रो कैमरा हो या सैटेलाइट कैमरा हो, उसके जरिए एक एक चीज को मॉनिटर किया गया और ऑपरेशन बिल्कुल क्लीन हुआ। अब हाल ही के दिनों में वेनेजुएला में हुआ दूसरा बड़ा ऑपरेशन, जिसमें बहुत ही गंभीरता के साथ हेलीकॉप्टर से मरीन्स उतरे, उसके बाद उन्होंने उसे कैप्चर किया। प्रेसिडेंट वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद वो वापस ले गए। उस दौरान भी ऑप्स रूम के अंदर, यानी ऑपरेशन रूम के अंदर, कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे कहते हैं, जिसके अंदर लाइव फीड मिलती है, लाइव मैप्स दिखते हैं, लाइव डिटेल मिलती है। एक एक जो सोल्जर है जिसके ऊपर बॉडी कैम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसकी पूरी डिटेल मिलती है। तो आप ये समझिए, ये आज का इतना बड़ा ऑपरेशन है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने खुद इसकी अगुवाई की है, जैसे कमला हैरिस भी बोल रही हैं, अपोजिशन की नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को कह रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इस ऑप्स रूम के अंदर अपने सीनियर हायरार्की के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशंस रूम के अंदर देखकर इसे गंभीरता के साथ देखा जाए, ताकि कहीं से भी अमेरिकी सोल्जर या फिर अमेरिकी एसेट्स, चाहे उसमें फिफ्थ फ्लीट हो बहरीन के अंदर या फिर यूएई के अंदर, उसके बाद जो जॉर्डन के अंदर या फिर लेबनान, कुवैत, इराक, किसी भी जगह पर अमेरिकी या अमेरिकन्स के इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म को कोई भी नुकसान ना हो। और हो सकता है कि यही वजह है कि आज जो बोला गया व्हाइट हाउस की तरफ से कि बहुत ही कम नुकसान हुआ है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान है वो इमारत के ऊपर हुआ है, क्योंकि जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, जिसे आत्मघाती ड्रोन कहते हैं, वो उनके ऊपर लगा है, ना कि किसी वॉरशिप के ऊपर, ना ही किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, ना ही किसी इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म के अंदर, या ना ही किसी आर्म्स एमिनिशन के अंदर। तो ये बहुत ही क्लैरिटी है और इसीलिए तस्वीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तस्वीर है, क्योंकि ये ऑपरेशन मिसाइल्स और रॉकेट्स जो हैं, बेशक इजराइल ने फायर किए हों, लेकिन वो पूरा का पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर एक तरीके से सिंबॉलिकली अमेरिका के पास था। 10,000 किलोमीटर की दूर पर बैठकर व्हाइट हाउस से वो मॉनिटर कर रहे थे, एक एक चीज देख रहे थे। 3,000 किलोमीटर की दूरी से ये सब कुछ प्लान हुआ, ताकि मल्टीपल लेवल पे ये ऑपरेशन